ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार स्नेह मन को गदगद कर देता है और जो भी आप वार्तालाप टेलीफोनिकली करते हो, व्हाट्सएप में करते हो, मुझे मैसेज दे करके करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं आपका उत्तर जो है प्रत्युत्तर जो भी मुझे उसका समाधान होता है उसके विषय में आपको जरूर बताता हूँ। आइए, एक मेरी बहन ने गृहस्थ धर्म के बारे में आज पूछा था कि आचार्य जी, आप जब इतने अच्छे आध्यात्मिक बातें बताते हो तो गृहस्थ धर्म के विषय में भी बताना चाहिए। देखिए, मेरा अपना विचार है, मैं नहीं जानता कि मेरे विचार से आप कितना सहमत हो, लेकिन मैं जो विचार मैं अपने परिवार में चलाता हूँ या और लोगों को बताता हूँ जो मेरे शिष्य हैं या जो समाज के अंदर जो भी मुझसे पूछने आते हैं मैं उनको बताता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि रामचरितमानस जरूर अपने घर में रखें। अब रामचरितमानस के रखने से, सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, उसे मनन कीजिए, उसको चिंतन कीजिए। उसके अंदर कई प्रकार के काव्य हैं, उन काव्यों का मंथन कीजिए। जब आप मंथन चिंतन करोगे या उन कथाओं को पढ़ोगे तो उन कथाओं से आपको गृहस्थ धर्म के विषय में परिपूर्णता प्राप्त होती रहेगी। सती अनसुईया ने माता सीता को जो जो धर्म प्राण बताए हैं उन्हीं के विषय में स्त्री धर्म परिवार में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। जो घर की मुखिया है कौन? वह है जो घर को संभालती है, जिसको हम अर्धांगिनी कह देते हैं, जिसको हम घरवाली कह देते हैं, जिसको हम पत्नी कह देते हैं और कई नाम हैं उनके। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी के, माँ दुर्गा के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से उस गृहिणी के भी अनेक नाम हैं। जब भोजन कराती है माता तुल्य, शका संभाव होता है तो उसी प्रकार से मित्र भाव समाचरित। तो पत्नी को अर्थात अर्धांगिनी को आपने आधे अंग को यदि स्वीकृत रूप में परिवार में स्थान दे दिया, प्रेम का स्थान दे दिया, श्रद्धा का स्थान दे दिया, तो समझ लीजिए आपकी घर गृहस्थी बहुत उत्तम रहेगी। विकृत भाव में मैं मानता हूं कई बार कारोबार करके जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करके आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बड़ी चिंतन होते हैं, बाहर भी कई प्रकार की दुविधाओं से जूझना पड़ता है, दो चार होना पड़ता है, तब जाके घर में जाके व्यवस्था करते हैं। और जब घर में आते हैं तो पत्नी भी यदि उनको पूछे क्या कर रहे थे, कैसे चल रहा था, क्या कर रहे थे, कई प्रकार के प्रश्न करे, तो मैं समझता हूं कि उस घर के अंदर दुविधाएं बनी रहती है। माताओं से भी मेरी प्रार्थना है, बहनों से मेरी प्रार्थना है कि जब कभी घर के मुखिया घर में आए, बड़े आराम से उनको विराजमान होने दें, जलपान उनको दीजिए। तत्पश्चात जब सहज हो जाएं, पहले तो स्वतः ही वो बता देते हैं कि आज ऐसा हुआ। नहीं बता रहे हैं या आपके मन में प्रश्न है तो थोड़ा सा सहज होने के बाद आप पूछिए, तो बड़ा आनंद रहेगा, आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। गृहस्थ धर्म के ये छोटे छोटे नियम है, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह नानक दोनों गुर ज्ञानी। पति यदि गर्म है तो पत्नी को सरस होना चाहिए। इसीलिए जल और अग्नि का दोनों तत्वों का मिलाप गृहस्थ धर्म में होता है। एक गृहस्थी अनेक प्रकार के सांसारिक जीवों को पालता है, गाय के लिए भी निकालता है, चिड़िया के लिए भी निकालता है, स्वान बलि भी निकालता है, आने जाने वाले को भी दान देता है। इस प्रकार से एक गृहस्थ धर्म में रह करके बहुत ही आनंद की प्रतीति होती है। एक दूसरे के प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति आपको समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए। यदि आप उनका सम्मान नहीं करोगे तो मित्रों पर दूसरा कौन करेगा? इसलिए गृहस्थ धर्म में सबसे उत्तम कार्य है एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, एक दूसरे के प्रति स्नेहित होना, एक दूसरे की बात को काटते हुए ना उनको सहमति के साथ में आगे चलना, तभी गृहस्थ धर्म बड़ा सुखदायक होता है। ऐसे धर्म प्राणता को लेकर के जब मनुष्य चलता है तो उसे अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। आइए, इसी विचारों के साथ में हम साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ चलते हैं।
मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा। वृष राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, उन्नति कारक है। धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में नाम भी बढ़ेगा। रुका हुआ कोई कार्य है वो भी निर्विघ्न संपन्न होगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। विचार, आपके जो भी विचार मन में आ रहे थे पहले, वो सफल होते चले जाएंगे और सफलता आपके चरण चूमेगी। कर्क राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इस समय उनका शारीरिक मानसिक परेशानियां चल रही होंगी। अर्थ की भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा, जो सोच रहे हैं वो कार्य नहीं बन रहा होगा। इसलिए इस सप्ताह कर्क राशि वालों को चाहिए भगवान शंकर जी की आराधना करें, तो भगवान शंकर की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के साथ चलते हैं। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा भाग दौड़ का है, थोड़ा चिंतन का है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और परिवार में सुख आनंद मिलेगा। अनेक प्रकार की सफलताएं रहेंगी, लेकिन शरीर के प्रति सचेत रहें, कष्ट हो सकता है, इसलिए विचार कर लें और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें तो बड़ा लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के साथ चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा। रुका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा, वाहन इत्यादि का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। कन्या के बाद तुला राशि वालों के साथ चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहेंगी, आपको शारीरिक मानसिक व्याधि भी रहेगी, जिसके कारण आप परेशान रहोगे। अर्थ के विषय में भी आप चिंतन करोगे, कार्य संपन्न नहीं होने के कारण दुविधा रहेगी, मन अति प्रसन्न रहेगा। इसलिए मित्रों से सहयोग लीजिए और कार्य को सुचारू रूप से कीजिए, बड़ा लाभ रहेगा। इस सप्ताह करना क्या है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, धनेश्वर का वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों से सहयोग मिलेगा और मित्रों से भी सहयोग मिलेगा। सफलता आपके चरण चूमेगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के साथ चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं है, शारीरिक मानसिक कष्ट होगा, कहीं न कहीं दुविधा, वाद विवाद होगा, झगड़ा बढ़ेगा, चोट लगने की संभावना है। वाहन को जरा सोच समझ के चलाइए। किसी को धन मत देना इस सप्ताह के अंतर्गत, नहीं तो वापस मिलने की संभावना नहीं है। सोची समझी हुई बात को पलट जाती है, इसलिए सचेत रहें। और इस सप्ताह करना क्या है, माँ जगदम्बा का ध्यान कीजिए। भगवान की कृपा से आपके सभी कार्य संपूर्ण होते चले जाएंगे। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी और अनेक लाभ भी प्राप्त होंगे। इस सप्ताह के अंतर्गत आप मन इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है, शनि वक्र होकर के इनको परेशान कर रहा है। कुंभ राशि में समय मानसिक तनाव बना रहेगा, शारीरिक व्याधि बनी रहेगी, अनेक प्रकार के कष्ट रहेंगे, जिसके कारण आपको परेशानी रहेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है, आपने किसी वृद्ध ब्राह्मण को आप दान कीजिए, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के साथ चलते हैं। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग होगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी और शुभदायक कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आपकी इच्छा अनुसार कार्य होते चले जाएंगे, जिसके कारण बस आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। मित्रों, इस सप्ताह सभी राशि वालों के लिए करना क्या है, इस सप्ताह सभी राशि वालों को चाहिए कि गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी, बड़ा लाभ मिलेगा। मूक पशु आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते चले जाते हैं। दूसरा कार्य क्या करना है, किसी वृद्ध जनों की सेवा करें। जहाँ पर अंध आश्रम है, कोड़ियों का आश्रम है, वहाँ पर दान पुण्य करें, जिसके द्वारा आपके जीवन के अनेक प्रकार के संकटों का निवारण होता चला जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।